नंद जी के लाला भयो है। हमारे पूज्य नाना जी बहुत सुंदर सुंदर भाव ब्रज की लीला के बताते थे। मैंने एक बार कही, नाना जी एक बात बताओ, ठाकुर जी ने जन्म लियो देव की वसुदेव के यहाँ, महाराज जी आपने दर्शन किए नाना जी के? अद्भुत भागवत के वक्ता और बड़े रसमय पक्ष में रहते थे, ऐसे ऐसे भाव सुनाते थे कि नेत्र सजल हो जाते थे सुनने वालों के। हमारे ब्रज के एक बड़े विशिष्ट संत पूज्य श्री रमन रति वाले महाराज जी, उन्होंने एक बार नाना जी का कोई संवाद सुना घर पर ही, हमारे घर पे ही, और उसके बाद 3 दिन तक रोज गाड़ी भेजते, नाना जी को बुलवाते अपने आश्रम पे और खूब बैठ के सुनते। चौथे दिन हमारे नाना जी बिन बताए उनको बोले अब तो रोज रोज को नियम बन गो जावे को। ब्रजवासी ऐसे अल्लड़ होते हैं, कहीं निकल गए, अब गाड़ी आ गई आश्रम से, सब ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं। वृंदावन आ गए, वृंदावन आके बोले अरे कहाँ बताऊं, रोज रोज जानो पड़े, मैं तो भाजी आया हूं माते। तो वे कहते लाला ये सब ब्रजवासी ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो भयो कि लाला को जन्म भयो देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन आए ठाकुर जी नंद यशोदा के यहाँ। मेरे नाना जी ऐसे कैसे भयो? तो कह रहे हैं नाना जी कि 80 वर्ष के है गए नंद बाबा, लेकिन लाला नाए भयो। तब कोई ने नंद बाबा ते कही बाबा तुम तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाओ, तब तुम्हारे घर बालक होएगा। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को संदेशो भेजो। सांडिल्य मुनि कौन? नंद बाबा के कुल पुरोहित। तो सांडिल्य मुनि तो बहुत व्यस्त थे, वे तो आ नहीं पाए। उनके स्थान पर उनके भांजे आए, और जैसे ही आए आकर के उन्होंने खूब आशीष दियो और फिर यज्ञ भयो। यमुना तट पर सबरे ब्रजवासी बैठे हैं ब्राह्मण, नंद बाबा ने सबके हलवाई की व्यवस्था करी। ऐसा होवे जब कोई अनुष्ठान आदि करो तो सब जितने ब्राह्मण आएंगे सबके भोजन की व्यवस्था, उत्तम रहने की व्यवस्था, सब बहुत व्यवस्थित। हम लोग भी जहां भी कथा होती है तो हमारे रसोईया संग चलते हैं, बढ़िया सुंदर सुबह दोपहर शाम बढ़िया प्रसादी बनती है, लाल जी को भोग लगता है, चकाचक पाते हैं, तभी सबरे चकाचक से ही हैं। तो हम लोगों का कोई ऐसा तो है नहीं, भागदौड़ घर से दूर रहते हैं तो चकाचक पाते हैं। तो ब्राह्मण सब सवेरे सवेरे उठे, स्नान ध्यान करके संध्या करके जैसे ही आए तो महाराज मथुरा के हलवाई ने बढ़िया कचौड़ी बनाई। ब्राह्मणन से कही, बोले अरे भैया पहले बाल भोग कर लियो फिर अनुष्ठान प्रारंभ करियो। बाल भोग इतनो तगड़ो क्यों महाराज कि सब ब्राह्मणन को नींद आवे लगी। बाल भोग करके सब ब्राह्मण बोले, आचार्य जी जो मुख्य आचार्य थे, बोले अब तो नींद आ रही है, एक काम करें 2-2 घंटा सवेरे सो लें, फिर वहां के बाद उठ के स्नान करके राजभोग के समय, दोपहर की प्रसादी को राजभोग कहते हैं, दोपहर की प्रसादी के समय फिर अनुष्ठान करेंगे। हाँ भैया हमू नींद आ रही है, सो जाओ सबरे। सब सो गए, अनुष्ठान हुआ ही नहीं शुरू, और सुबह ही सो गए। दोपहर में उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही अनुष्ठान में बैठे, इतने में हलवाई बोले अरे राजभोग तैयार है पालियो। आचार्य जी सब ब्राह्मण बोले भैया कहा करें? हलवाई बोले ऐसा मत करो, हमने बहुत बढ़िया गड्ढे की सब्जी, दाल, पूड़ी, चावल सब बनाए हैं, एक एक पूड़ी तो पाए लो, फिर बैठ जाइए अनुष्ठान में। अब एक तो वो नाम की होती है, एक की जगह 2-3 तो पवी जाती हैं। सबने खूब चकाचक फिर पालियो, फिर नींद आने लगी। व्यसन केवल मदिरा में नहीं होता, नशा केवल उसमें नहीं होता, बहुत चीजों में होता, धन में होता है। बहुत अधिक मात्रा में धन आ जाए तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, वो फिर अपने आपा से भारी रहता है। फिर बहुत धन आ जाए किसी व्यक्ति पर बिना मेहनत किए, उसकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। आप अनुभव करके देखिएगा, वो सदा हुआ नहीं बोलेगा, फिर उसकी भाषा शैली बदल जाएगी। बहुत धन आ जाए किसी व्यक्ति पर, उसका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने की चाल बदल जाएगी। बदनाम बेचारे पीने वाले ही हैं, वो तो होने ही चाहिए बदनाम। पर नशा केवल उसमें नहीं होता, अतिशय धन में भी होता है, अतिशय मद में भी होता है। ये मदी है, धन का मद। ऐसे ही बहुत अन्न सेवन में भी मद होता है। ज्यादा पालो तो थोड़े आप अनकॉन्शियस जैसे हो जाओगे। सब ब्राह्मण सो गए दोपहर में, फिर से बोले अब शाम को करेंगे अनुष्ठान। शाम को उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे, हलवाई बोले भैया रात की ब्यारू तैयार है पालो। ब्राह्मण बोले भैया तू अनुष्ठान ना प्रारंभ होने देगो। बोले अब ये या को काय को अत्याचार करो, पालो एक एक रोटी। एक एक रोटी पा करके सब बढ़िया तैयार भय, 9-10 बज गए होंगे रात के, तब घड़ी तो थी नहीं, बैठे होंगे अनुष्ठान में। सोई रात्रि को समय, सब ब्रजवासी ब्राह्मण बोले अनुष्ठान का प्रारंभ रात में हो रहा है, थोड़ी अनुचितता लग रही है चित्त में, एक काम करें सो जाएं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ कर देंगे। आचार्य जी बोले नंद बाबा को पुत्र प्रदान करवाना है, तुम्हारो एक दिन तो भोजन भी नहीं करोगे। तो सबरे ब्राह्मण नंद बाबा के लिए प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे ठाकुर जी अनुष्ठान भले ही प्रारंभ नहीं भयो, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने चकाचक आनंद करा रखो है, सोवे की उत्तम व्यवस्था, पावे की उत्तम व्यवस्था, कोई दिक्कत ना है विधाता। हम ब्राह्मण की लाज बच्ची हो, या के घर लाला बन के, या तो लाला भेज दियो, नहीं आवे तो तू ही आ जाइयो।
हमारे पूज्य नाना जी बोले, ब्राह्मणों ने इतने भाव से ठाकुर जी से कही, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ठाकुर जी ब्राह्मणों की वाणी मानते हैं। ऐसे विनोद में सुनाते, बोले ब्राह्मणन के आशीर्वाद ते ही लाला आयो। जन्म तो लियो देवकी वसुदेव क्या, लीला वहां भी मथुरा में भी कर सकते थे ठाकुर जी, वृंदावन ही क्यों आए, नंद यशोदा की आई क्यों आए? क्योंकि बहुसंख्यक ब्रजवासी ब्राह्मण नंद बाबा से प्रसन्न है। विप्रों की प्रसन्नता हरि प्रसन्नता है, वैष्णवों की प्रसन्नता, नाम जापकों की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता हरि प्रसन्नता। आप जितने भी वैष्णव संत आदियों के पास जाते हैं वो सब आपको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। सीधी बात है भैया, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे प्रसन्न हैं तो प्रधानमंत्री को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री ठाकुर जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे ब्राह्मण हैं। ये जितने ज्यादा आपसे प्रसन्न रहेंगे, जितने ज्यादा साधु संत महात्मा वैष्णव आपको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी उतने ज्यादा प्रसन्न है। नंद बाबा के यहां लाला भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हैरो है।